नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को हिंदी क्लास 10th का 95% एग्जाम में लड़ने वाला हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं। अगर आप याद कर लेते हैं ना तो पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। आप आराम से हिंदी में भी 90+ नंबर ला सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैं आपको एक एक करके सब क्वेश्चन याद करा देता हूँ। और हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाना, क्योंकि व्हाट्सअप ग्रुप में ना एग्जाम में वायरल ऑब्जेक्टिव से संबंधित हम मदद करेंगे। आप हमारे ग्रुप जरूर ज्वाइन करें व्हाट्सअप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहले याद कर लीजिए, इस पर हम लोग ज़्यादा विश्वास करेंगे क्योंकि ये 95% लड़ने वाला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, दिनकर किस काल के एक प्रमुख कवि थे? दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर इनका पूरा नाम है और इनका जन्म आपका बिहार के ना सिमरिया में हुआ था और ये भरतेंदु युग के कवि थे। आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसे आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारा है दूसरा नंबर, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? माँ की मार के कारण बहादुर अपने घर से भागा था। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? माँ की मार के कारण ना बहादुर अपने घर से भागा था। इसे याद रखना, दूसरा का आंसर सी नंबर मिल जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, वल्ली अमाल किस गांव से आई थी? वल्ली अमाल जो थी ना वो किस गांव से आई थी? आप सभी को याद रखना है। वल्ली अमाल की गांव का नाम था मुनांडी पट्टी। मुनांडी पट्टी ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा डी नंबर, इसे आप लोगों को याद रखना है। तीन का आंसर डी नंबर मिल जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? दोस्तों, माँ कहानी के लेखक है ईश्वर पेटलीकर। माँ कहानी के लेखक है ईश्वर पेटलीकर और ये आपका गुजराती भाषा से अनुदित है। आंसर आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजराती। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है 4 नंबर। ये 4 नंबर क्वेश्चन है, हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है? हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है? तो दोस्तों याद रखना, नींद किसका प्रतीक है? आलस का प्रतीक है, क्योंकि नींद ज़्यादा देर तक सोना आलस का प्रतीक होता है। आंसर आपका मिलेगा 5 का बी नंबर। 6ठा नंबर दोस्तों क्वेश्चन आप खुद देखिए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध शब्द है? आपको शुद्ध शब्द चूज करना है। तो मुहूर्त, ऑप्शन नंबर बी को देखिए ना, मुहूर्त ऐसे ही लिखते हैं जैसे शादी का मुहूर्त होता है ना, तो ठीक ऐसे ही दोस्तों हिंदी में मुहूर्त को लिखा जाता है। इसे आप अच्छे से देख लीजिए। और दोस्तों एक और बात बताना है दोस्तों, अगर आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी अभी तक अच्छे से नहीं कर पाए हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों बोर्ड एग्ज़ाम में आप ना आराम से 380 प्लस 350 प्लस और ज़्यादा मेहनत करेंगे तो 400 प्लस भी आपका नंबर आ सकता है। तो इसके लिए दोस्तों एक काम करना पड़ेगा, आप ना सारा विषय का PDF हमसे ले लीजिए। उसमें हम आपको पूरा VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं एग्जाम में लड़ने वाला। याद कर लोगे तो सब क्वेश्चन वहाँ से फंस जाएगा। तो जिसको भी लेना है ना छोटू, ये पूरा ऑफर फुल चल रहा है, 199 रुपये में आप ले सकते हो, ठीक है ना। पूरा उसी में से हम क्वेश्चन लड़ा देंगे, नहीं लड़ेगा पैसा वापस ले लेना एग्जाम बाद में। इसमें जो भी कहता हूँ वो डायरेक्ट कहता हूँ, ठीक है। तो जिसको भी लेना है ना इस नंबर पर SMS करना 9693, ये मेरा पर्सनल नंबर है, रंजन सर स्टडी प्लस के नाम से सेव कर लेना। और SMS करना कि सर जी स्कैनर भेजिए, नहीं तो पे फोन नंबर दीजिए, मैं आपको पेमेंट कर देता हूँ। और पेमेंट करने के बाद ना हम आपको आपके व्हाट्सअप पर दे देंगे, जिस नंबर पर आपको चाहिए उस नंबर पर हम व्हाट्सअप आपको PDF कर देंगे, सारे विषय कर देंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों। जिसको भी लेना है आप ले सकते हैं। देखो एग्जाम के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा जी, वो भी 199 रुपये, कोई ज़्यादा तो नहीं ना, आप अच्छे हम प्राप्त कर लेंगे और मैं उम्मीद करूँगा कि अच्छा नंबर आपका आए, ठीक है। अब देख सकते हो अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है 7 नंबर, सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? 7,500 की थी। 7,500, याद रखना दोस्तों, हिंदी में भी 7,500 है, मैथ में भी ऐसे लिख देगा 7,500, 7,500 ऐसे भी लिख सकता है। तो इसे आप लोग को अच्छे से याद रखना है, भूलना नहीं है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी थी? रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी थी? तो गोस्वामी ने दिया था, गोस्वामी ने दिया था। आंसर आपका मिल जाएगा आपका डी नंबर, इसे याद रखना, गोस्वामी ने दिया था। किसने दिया था? गोस्वामी ने दिया था। आंसर आपका मिल जाएगा ये डी नंबर वाला। अगला क्वेश्चन हमारा है, सीता के बड़े पुत्र का क्या नाम था? दोस्तों सीता के बड़े पुत्र का नाम पूछा गया, तो सीता के जो बड़े पुत्र था ना उसका नाम था कैलाश, और छोटे पुत्र का नाम था बिज्जू। बड़े पुत्र का क्या नाम था? कैलाश नाम था। इसे आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर है, गंध जहाँ होगी ही घास की किस कवि की पंक्ति है? गजब की पंक्ति है जी, बहुत बढ़िया। तो ये आंसर आपका मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा? हाँ जी ठीक है, तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा बाबू? बीरेन डंगवाल होगा। बीरेन डंगवाल तो नहीं होंगे, बीरेन डंगवाल भी नहीं होंगे। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा जीवनानंद दास हो जाएंगे। जीवनानंद दास जो बंगाल के प्रति लौटने की बात करते हैं। आंसर आपका क्या मिलेगा? जीवनानंद दास जी हो जाएंगे। लौट कर आऊँगा फिर जो आपका कविता है ना उसी पाठ के लेखक है जीवनानंद दास जी।
अगला मैं क्वेश्चन की बात करूं तो ये हमारा क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ किया था। पंडित बिरजू महाराज अपने पिताजी के साथ आखिरी प्रोग्राम ना कहाँ पर किया था, मैनपुरी में किया था। मैनपुरी, आंसर आपका मिल जाएगा सी नंबर, मैनपुरी में किया था। आंसर आपका 11 का सी नंबर मिल जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, अव्ययीभाव समास में होता है। दोस्तों अव्ययीभाव समास में प्रथम पद की प्रधानता होती है, मतलब कि प्रथम पद प्रधान होता है। ये हमारा अव्ययीभाव समास है। कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास है, इसे याद रखना। अगला हमारा क्वेश्चन है 13 नंबर, ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध आपका शब्द है, शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा, वाहिनी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वाहिनी को ऐसे ही नहीं लिखते हैं, वाहिनी ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। देख लो कैसे लिखते हैं वाहिनी को, नहीं तो गलती कर दोगे। अगला क्वेश्चन है, एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है दोस्तों, एस रंगराजन। सुजाता के असली नाम क्या है, असली नाम नहीं बल्कि इनका पूरा नाम, हाँ असली नाम भी कह सकते हो। तो सुजाता का पूरा नाम होता है एस रंगराजन। आंसर आपका मिल जाएगा 14 का सी नंबर। 15 नंबर आपका क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन है, विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है। यह पंक्ति किस पाठ की है। तो दोस्तों ये ढहते विश्वास की पाठ की है, क्योंकि ढहते विश्वास में उड़ीसा यानी कि उड़ीसा में बाढ़ से संबंधित ढहते वैभव का प्रस्तुत वर्णन किया गया है। उसमें इसका तुलना जैसे नहीं होता है, विपत्ति अकेले ना आकर अपने संगी साथियों के साथ आती है, मतलब जैसा नहीं होता है दोस्तों। अगर आप मुसीबत में फंसते हैं ना तो एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से, अगर किस्मत आपका खराब चले ना तो चारों तरफ से किस्मत साथ आपका नहीं देती है। तो वही यहाँ पर भी कहा गया, अगर विपत्ति आती है तो चारों तरफ से आती है, अपने साथियों को भी लेकर आती है, और खुशी आती है तो चारों तरफ से आती है। ठीक है, वैसे ये भी क्वेश्चन है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मंगू को माँ अस्पताल की उपमा देती थी तो गौशाला की, गौशाला दिया ना, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मिलेगा गौशाला, इसे याद रखना। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है 17 नंबर, क्वेश्चन आपका 17 नंबर, बहादुर लेखक को क्या कहकर संशोधित करता था। बहादुर लेखक को साहब या फिर मालिक, तो क्या कहकर, बाबूजी, क्या कहता था, बाबूजी कहता था ना। आंसर आपका मिल जाएगा सी नंबर, बाबूजी कहता था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका है 18 नंबर, यदि विसर्ग के बाद छ हो तो विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाता है। तो तलफ़ और हलंत में। ठीक है ना, ये आपका हलंत चिन्ह लगा हुआ है, तो पूरा सा नहीं बल्कि तलफ़, उसमें हलंत का आपको चिन्ह आपको दिख रहा होगा, तो हलंत का चिन्ह आप लोग जरूर लगाना। ठीक है ना, हलंत का आप लोग चिन्ह जरूर लगाना। अगला हमारा क्वेश्चन है, लिखावट में आपको प्रत्यय बताना है दोस्तों। लिखावट में आपका प्रत्यय क्या होता है, आवट होता है ना, आवट, जो ऑप्शन नंबर सी नंबर में है ना, आवट। क्योंकि लास्ट में जो लिखावट, आवट लास्ट में पढ़ने पर आ रहा है ना, आवट। तो देखो जो लास्ट में आता है वो हमारा प्रत्यय होता है, जो पहले आता है वो हमारा क्या होता है, तो उपसर्ग होता है। तो यहाँ पर लिखावट है ना, तो हमारा क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी नंबर मिल जाएगा, इसे याद रखना। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती, मतलब किसके बिना प्राणी को ना कभी मुक्ति ही नहीं मिलेगा। ये आंसर देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो गुरु ज्ञान के बिना क्या होगा, गुरु ज्ञान के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। अगला हमारा क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन आपका है, दुर्लभ में कौन सा उपसर्ग है। दुर्लभ में कौन सा उपसर्ग है, देखो कितना चुतिया बनाया है ये क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। देखो दूर लिखा है और दूर में क्या किया ना, ब्रैकेट में हलंत दिया है, और इसका मतलब होता है यहाँ पर हलंत लगाएंगे। अब आपको ब्रैकेट में हलंत लिखने की जरूरत नहीं है, आप दूर ऐसा भी कह सकते हैं। तो एग्जाम में कई तरह से ऑप्शन दे सकता है, बट आपको सबको ध्यान में रखना है एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 35 नंबर, ये क्वेश्चन है, आंद्रे ब्रेताना रेने सा और पाल एलुआर ने अभिनयों में सरह का संयुक्त रूप से लगभग कितनी कविताओं की रचना की थी। गजब का ये क्वेश्चन पूछा है, तो लगभग 30 मतलब ना 30 कविताओं की रचना किया था। आंसर मिल जाएगा आपका 30 मिल जाएगा। ये 135 हो गया जी, ये नंबरिंग में देखो तो 135 कहाँ से आ गया जी। चलिए 22 नंबर देखते हैं। ठीक है ना, 22 नंबर क्वेश्चन है, पुरानी स्वालावनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है, इसका आंसर आपको याद रखना। पुरानी स्वालावनिक भाषा में चूहे को क्या कहा गया है। एक तरफ से देखो तो हम लोग संस्कृत में भी हम लोग चूहा को मूसका कहते हैं ना, तो मूसा हो जाएगा, मूसा।
और संस्कृत में मूसका बोलते हैं, तो मूसा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यह गाय बहुत दूध देती है, इस वाक्य में यह क्या है? यह गाय बहुत दूध देती है ना, तो यह क्या हो जाएगा आपका? तो यह हमारा सर्वनाम विशेषण हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्वनामिक विशेषण आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है ना कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह किस पाठ की युक्ति है? तो यह दोस्तों कथन हमारे महात्मा गांधी जी का है, और यह हमको शिक्षा और संस्कृति पाठ में देखने को मिलता है, क्योंकि इस पाठ के लेखक है कौन है? तो महात्मा गांधी जी है, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात में हुआ था, गुजरात के पोरबंदर में। शयन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों से प्लस अन होगा, याद रखना, से प्लस अन हो जाएगा, से प्लस अन से शयन बनेगा। शयन कहेगा तो यही लिखना, अगर नयन कहेगा, नयन में क्या होगा? तो नयन में आपका क्या हो जाएगा? ने प्लस अन हो जाएगा, तो ने प्लस अन से नयन हो जाएगा, से शयन का तो से प्लस अन हो जाएगा। ऐसे याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन आपका है ना कि पंत को किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार हुआ था? चिदम्बरा पर मिला था ना दोस्तों, चिदम्बरा, ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा चिदम्बरा। ज्ञानपीठ पुरस्कार पंत जी को, रामदास सिंह दिनकर के लिए, रामदास सिंह दिनकर को मिला था उर्वशी पर, लेकिन पंत जी सुमित्रानंद पंत, तो क्या मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा सी नंबर, भारत माता पाठ के लेखक है सुमित्रानंद पंत जी। अगला क्वेश्चन है, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है? तो आंसर आपका मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा रामविलास शर्मा, नहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, मछली कहानी के लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ला हो जाएंगे। विनोद कुमार शुक्ला, देख लो बी सही शब्द दिया है, तो विनोद कुमार शुक्ला सही टिक लगाना, सी नंबर मिल जाएगा। खालिश बेचैनी किसकी है? खालिश बेचैनी किसकी है? तो दोस्तों खरगोश की है, किसकी है? खरगोश की है, ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा ए नंबर खरगोश, ठीक है ना, खरगोश याद रखना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्तमान काल के कितने प्रकार होते हैं? देखो वर्तमान काल के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है ना, वर्तमान काल के 3 प्रकार होते हैं, इसे आप लोगों को याद रखना है। वर्तमान काल के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, यह कविता मैंने लिखी, इस वाक्य में मैंने कौन सा सर्वनाम है? देखो मैंने कहा है ना, तो मुख्य रूप से ये निज है ना, तो निश्चित रूप से यानी कि निजवाचक होगा ना, ये हमारा निजवाचक है। यह कविता मैंने लिखी है, मतलब कि पूरा 100% उन्हीं ने लिखा है, तो निजवाचक आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा 31 का। 32वां क्वेश्चन है, मछली लेकर कौन भाग गया था? मछली लेकर कौन भाग गया था जी? तो मछली लेकर संतु भाग गया था ना, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा, मछली लेकर संतु भाग गया, तो 32 का ए नंबर मिल जाएगा। 33वां क्वेश्चन है, पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है? पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है? तो यहाँ पर दोस्तों तत्पुरुष समास आता है, याद रखना तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा ए नंबर बी नंबर मिल जाएगा, तत्पुरुष समास मिल जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा 34 नंबर है कि हिरोशिमा पाठ में नगर के चौक पर निकलने वाला सूरज क्या है? अणु बम है ना, अणु बम होगा ना, क्या होगा? अणु बम नहीं परमाणु बम होगा, अणु बम तो दिया ही नहीं है, परमाणु बम होगा ना, ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा बी नंबर परमाणु बम, बी नंबर आपका मिल जाएगा 34 का आंसर। अब देखिए जी अगला क्वेश्चन है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? तो किसका रूप लिए हुए हैं? तो याद रखना श्रम विभाजन का, आंसर मिल जाएगा सी नंबर श्रम विभाजन का। अगला क्वेश्चन हमारा है ना, अगला क्वेश्चन है कि उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह पंक्ति किसकी है, किस कहानी की है? तो जो दही वाली मंगमा है ना, उसी कहानी की है, दही वाली मंगमा। तो यहाँ पर हमारा आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा 36 का, याद रखना 36 का आंसर आपका मिल जाएगा डी नंबर, याद रखना। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखना। ये क्वेश्चन कहा है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। यह युक्ति किसकी है? तो कालिदास की है। यह युक्ति किसकी है? तो कालिदास जी की है, आंसर आपको मिल जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी किस कहानी की केंद्रीय पात्र है? लक्ष्मी नगर कहानी की है ना, नहीं लक्ष्मी है, अच्छा लक्ष्मी है, तो ढाते विश्वास की है लक्ष्मी, क्योंकि ढाते विश्वास में ही ना लक्ष्मी के पति लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता था, उसी में बाढ़ के बारे में वर्णन किया गया है, तो हमारा आंसर ढाते विश्वास होगा। गुणवाचक विशेषण क्या होगा? जैसे कि अच्छा से मतलब कि क्या होगा? गुण, अच्छा कैसा है, अच्छा है कैसा है, बुरा है, मतलब गुण का बहुत होता है ना, तो हमारा अच्छा हो जाएगा। बाकी 4 संख्या का बहुत हो रहा है तो संख्या हो जाएगा, 3 भी हो रहा है
तो 3 किलो ये तो परिणामवाचक हो गया ना, अधिक, ये भी हमारा नहीं होगा, लेकिन हमारा ये होगा डी नंबर वाला, अच्छा ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। स्वर्ण संधि का उदाहरण कौन नहीं है, आपको बताना है स्वर्ण संधि का। देखो स्वर्ण संधि 5 प्रकार के होते हैं और इसमें से पूछा गया कौन स्वर्ण संधि का उदाहरण नहीं है, यही आपको बता देना है। तो वाक्पति जो है ना वो स्वर्ण संधि का उदाहरण नहीं होता है, बाकी सब है लेकिन वाक्पति नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सदियों सदियों की ठंडी राग सुबुगा उठी, मिट्टी सोने ताज पहन इठलाती है, यह पंक्ति है तो रामधारी सिंह दिनकर जी के है ना, रामधारी सिंह दिनकर जी, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म। तो दोस्तों पंडित बिरजू महाराज का जन्म 1938 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। और इनकी जो ये थे ना, ये सबसे बड़ा जज अपनी अम्मी को मानते थे और इनकी जो साहित्य अकादमी पुरस्कार था ना इनको, वो 27 साल की उम्र में मिला था और इनका देहांत, इनकी मृत्यु 54 वर्ष की उम्र में हो गई थी, मतलब कि 1992 में इनकी मृत्यु हुआ था। अगला क्वेश्चन अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द इस बार आपको देखना है। तो दोस्तों देखो ऑप्शन नंबर 1 देखो डी नंबर दुरात्मक सही है। साथ में दोस्तों आपका जो ऑप्शन नंबर आपका दिया ना सी नंबर रोशनी, ये भी सही है, कर्तव्य सही है, लेकिन जो डी नंबर में दिया ना ये हमारा गलत है, क्योंकि श्रृंगार वैसा नहीं, ऐसे लिखते हैं श्रृंगार, ऐसे लिखते हैं श्रृंगार, तो ये हमारा श्रृंगार सही होगा, लेकिन ये गलत दिया ना तो वही हो जाएगा, अशुद्ध शब्द पूछा है ना। अगला क्वेश्चन है, मैक्स मुलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। तो हमारा 44 का आंसर मिल जाएगा 18, क्या मिल जाएगा 18 मिल जाएगा, इसे याद रखना 18 मिल जाएगा, सब लोग याद रखना 18। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है, तो अबिन्यो हो जाएगा ना, अबिन्यो, देखो दोनों नहीं होगा, एफिल टावर नहीं होगा, केवल अबिन्यो होगा, याद रखना। अगला हमारा क्वेश्चन है, जीत जीत में निरखत हूँ पाठ की विद्या क्या है, जीत जीत में निरखत हूँ पाठ की विद्या क्या है, साक्षात्कार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा ए नंबर। इसी पाठ के ना लेखक है पंडित बिरजू महाराज, इसी पाठ के लेखक है। अगला क्वेश्चन है, दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है, तो 47 का सही आंसर हो जाएगा आपका हिरोशिमा। हिरोशिमा पाठ के लेखक कौन, अज्ञाजी, सच्चिदानंद हिरानंद वत्स्यायन अज्ञाजी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, अधर्म में उपसर्ग कौन सा होगा, अ है, सिर्फ और सिर्फ अ में आपका क्या होगा, अधर्म में सिर्फ अ उपसर्ग है, यानी कि अ प्लस धर्म होगा, तो अ प्लस धर्म से क्या बनेगा, अधर्म बनेगा, अधर्म बनेगा, आप लोग को याद रखना, अ प्लस धर्म से अधर्म बनेगा, इसे आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य को कैसी भूमिका है, मतलब मनुष्यों की भूमिका जो है ना वो कैसी है, तो 49 का आंसर आपका मिलेगा निर्णायक है, निर्णायक, ऑप्शन नंबर आपका मिलेगा निर्णायक, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन, रंगपा था, रंगपा एक जुआड़ी था ना जी, रंगपा एक गांव का मिजाज जुआड़ी था जो मंगमा के साथ जबरदस्ती संबंध बनाना चाहता था, आप लोग को पता है, और बार बार कुएं के पास मतलब है ना उसको मतलब छेड़ने की कोशिश करता था। कुआं कहाँ था, तो रास्ते में कुआं था, रास्ते में कुएं के पास उसको छेड़ने की कोशिश करता था। शुद्ध वाक्य है, तो आज की ताज़ा खबर, ताज़ी खबर नहीं ताज़ा खबर, दाल अच्छा है नहीं, हवा बहता है नहीं, रोटी ताज़ी है, ये हमारा सही हो जाएगा, क्या रोटी ताज़ी है, सच में ताज़ी है क्या, तो 2 रोटी और खा लीजिए, रोटी ताज़ी हो जाएगा ना, रोटी ताज़ी, आंसर मिल जाएगा बी नंबर। अगला हमारा क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन है, लेखक के घर में मछली कौन खाता था, लेखक के घर में मछली कौन खाता था, पिताजी खाते थे ना, पिताजी मछली खाते थे। अगला क्वेश्चन, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया था, तो पैसे चुराने का, रुपया चुराने का आरोप लगाया था। तो कितने रुपये, वो भी 11 रुपये चोरी के इल्ज़ाम लगा था कि 11 रुपये मेरा हम लोग का गुम हुआ है, और गुम होने का पूरा दोष बहादुर पर जाता है, क्योंकि बहादुर घर का नौकर था ना, और उन लोगों का मानना था कि नौकर चाकर ही पैसा चुराने का काम करते हैं, जबकि बहादुर के बारे में पता नहीं था ना सबको बढ़िया से। मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है, मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक है दोस्तों रेनर मारिया रीलके, रेनर मारिया रीलके, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रेनर मारिया रीलके आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। अब दोस्तों एक क्वेश्चन है आप लोगों से जो मैं पूछना चाहता हूँ, जिसका जवाब आप लोगों को देना है, उसका आंसर क्या, इस जवाब आप लोगों को देना है। आपको बताना है भीमराव अम्बेडकर जी का मृत्यु कब हुआ था, इसका आंसर कमेंट में आपको बताना है। भीमराव अम्बेडकर जी की मृत्यु बताना है, मृत्यु कब हुआ था, सब लोग बताइएगा कमेंट करके, ठीक है।